हिंदी विषय से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और आपने जो थंबनेल में क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन का उत्तर मित्रों आपको मिलेगा अंत में। आज का पहला प्रश्न ये है आपके लिए, ध्यान से देखिए। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानना है आपको। इस वाक्य का काल पहचानना है। ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान, आसन्न वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान। इन चारों में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा है सही उत्तर? टिक लगाइए मेरे उत्तर देने के पहले। और मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्तमान। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये सूरदास की आलोचना में किसने कहा है? सूरदास के बारे में यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर धर्मवीर ने या नंदुलारे वाजपेयी ने। इन चारों में से किसने कहा है? चुनिए सही उत्तर। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन है शिवानी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती और राजी सेठ। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के जिससे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। चुनिए, निष्कवच उपन्यास किस लेखक का उपन्यास है? और इसका सही उत्तर दोस्तों राजी सेठ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर राजी सेठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीत कुंज है, गीतिका है, अणिमा है या सांध्य गीत है? चारों में से चुनिए सही उत्तर। निराला जी ने ललित गीतों का संग्रह किसे बनाया था? कुंज को, गीतिका को, अणिमा को या सांध्य गीत को? चुनिए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। और दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गीतिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे किया गया है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? ये वाक्य है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्रिया विशेषण, किस प्रकार का क्रिया विशेषण इसमें प्रयुक्त किया गया है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। और मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही से उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, अप्रमेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जो प्रमाणित ना हो, जिसे नाप तोल नहीं किया जा सकता, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जिसका प्रमेय गलत हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और प्रश्न पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चुनिए सही उत्तर। अप्रमेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, और उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए अप्रमेय शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न किया गया, कटारी शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, देसी या पुर्तगाली? मित्रों, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन प्रश्नों में से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए। कटारी शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, देसी या पुर्तगाली? चारों में से सही उत्तर चुनिए। कटारी शब्द किस भाषा का है? आपने उत्तर दे दिया होगा। और देखिए सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, देसी भाषा का शब्द है कटारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ ऐसा रहा, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होय। ये किसकी पंक्ति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति। ऑप्शन नाभादास, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास। चुनिए सही उत्तर कौन सा है। दोस्तों, ऐसे ही सेलेक्टिव वीडियो के लिए इस चैनल हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। और इसका सही उत्तर तुलसीदास है। दोस्तों, तुलसीदास की ये पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र आंदोलन पर लिखा गया
उपन्यास कौन सा है बताइए। उत्तर कथा, युगे युगे क्रांति, अपना मोर्चा या महाभोज। चलिए उत्तर दीजिए। छात्र आंदोलन पे लिखा गया उपन्यास इन चारों में से कौन सा है? और उम्मीद है आपने इसका सही टिक लगाया होगा। और इसका सही उत्तर काशीनाथ सिंह का उपन्यास अपना मोर्चा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न ये देखिए। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पग दीजिए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? रसखान, जायसी, कबीर, रैदास, उस्मान। चुनिए सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। और वीडियो पसंद आए तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी मेहनत का इनाम है। चुनिए। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पग दीजिए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? आपकी परीक्षा के दृष्टि से ये सेलेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर लास्ट, उस्मान जी का, उस्मान की पंक्ति है ये। तो क्या आपने इसका उत्तर सही उस्मान लगाया था? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। कामायनी के किस सर्ग की ये पंक्ति है? इड़ा सर्ग, आशा सर्ग, कर्म सर्ग और आनंद सर्ग। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और अब टीजीटी के भी प्रश्नों का लेवल इसी तरीके का होने वाला है। तो चुनिए इस बेहतरीन प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इड़ा सर्ग, आशा सर्ग, कर्म सर्ग या आनंद सर्ग। ठीक लगाया है आपने सही पे। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म सर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे किया गया और ये रहा अगला प्रश्न। कबीर में काव्य कम, काव्यानुभूति अधिक है, किस आलोचक का कथन है? कबीर में काव्य कम है, काव्यानुभूति अधिक है, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास बच्चन सिंह, नामवर सिंह, लक्ष्मी सागर वासले और डॉक्टर धर्मवीर। चुनिए सही उत्तर। किस आलोचक ने ऐसा कहा कि कबीर में जो काव्यपन है वो कम है, काव्यानुभूति अधिक है? और शायद यही बात सही भी है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? किस आलोचक ने ये कहा है? आपने किस पे टिक लगाया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी सागर वासणी। तो वीडियो पसंद आया हो और ऐसे प्रश्न आप अपनी तैयारी के लिए चाहते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।